हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वी आर क्वेयर में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो आप ही अक्सर मुझसे मैसेजेस में पूछते रहते हो। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाला हूं। मुझे आपके फीडबैक की ज़रूरत होगी, मुझे आपके ओपिनियन की इस पे ज़रूरत होगी। तो पहला क्वेश्चन ये होता है ज़्यादातर लोगों का कि एक सच्चा लाइफ पार्टनर कैसे ढूंढा जाए LGBTQ कम्युनिटी के अंदर। तो इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि लाइफ पार्टनर ढूंढना या तो बहुत इजी होता है या तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अब वो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर ये होता है कि हमारा मेन जो सर्च करने का जो हमारा मेन ओरिएंटेशन होता है वो किस पर बेस्ड है। हमें हमारा ओरिएंटेशन पता होना चाहिए। ओरिएंटेशन इन द सेंस कि हम किस पर्पस से उस इंसान को अपने पास चाहते हैं, टेम्पररी बाय हिज लुक्स या फिर किसी लंबे समय के लिए जिससे हम प्यार की उम्मीद कर सकते हैं, जिसके साथ हम घूम सकते हैं और जिसके साथ हमें बहुत कंफर्टेबल लगता है। दोस्तों, कोई भी रिलेशनशिप तब वर्क करेगा डेफिनेटली जब आप एक दूसरे को टाइम देंगे और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। खैर, ये कॉमन है स्ट्रेट्स के बीच में भी, लेकिन ट्रस्ट करने के लिए भी तो कोई चाहिए। कैसे ढूंढे एक सच्चा लाइफ पार्टनर? मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो मैंने अक्सर देखा है, कि अगर आपको पार्टनर ही सर्च करना है तो हमारे कम्युनिटी में ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो कि इतना धोखा खा चुके हैं अपनी लाइफ में कि उन्हें भी एक स्टेबिलिटी चाहिए। क्योंकि जो 18 साल, 19 साल, 20 साल के लोग होते हैं उनका मन काफ़ी चंचल होता है। उनका मन ये नहीं समझ पाता है कि एक परमानेंट, एक मैच्योर लाइफ पार्टनर उन्हें मिल जाए। वो ये चाहते हैं कि उन्हें खूबसूरत पार्टनर मिले, उन्हें कुछ ऐसा पार्टनर मिले जो कि उनके ऊपर स्पेंड करे। अभी का जो जनरेशन चल रहा है, जैसा हम फेस करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो अच्छे से अच्छे रिलेशनशिप में रह करके भी यहाँ वहाँ भटकते हैं। मतलब उन्हें ये लगता है, जैसे ज़्यादा यंग है तो उन्हें ये रियलाइज़ होता है ना कि अभी उनके पास काफ़ी टाइम है स्टेबल रिलेशनशिप में आने के लिए, लेकिन वहीं पर वो गलती कर बैठते हैं। किसी भी रिलेशनशिप में अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको एक जगह कहीं ना कहीं ठहरना पड़ेगा। आप हमेशा बहते नहीं रह सकते। आपने माइंड को सेट करना होगा कि आपको लाइफ में अब रुकना है। या तो आप क्लियर हो जाइए कि मुझे इस कुछ सर्टेन एज तक आपको ये चीज़ें करनी है ना। तो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप फिलहाल आप अपने जैसे लोगों को सर्च कर सकते हो। सिंपली मैं आपको बताऊंगा, अगर आप फेक आईडी से आते हो नॉर्मली और जेन्युइन पार्टनर सर्च करना चाहते हो तो भी पॉसिबिलिटी है। अब वो कैसे है मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन अगर आप चाहते हो डायरेक्ट कोई आपसे, मतलब चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो, आप लाइफ में किसी के साथ ज़्यादा एक दूसरे को जाने, तो कोशिश करें कि आप अपने रियल आइडेंटिटी के साथ किसी के साथ सामने आए। जब आपको पता है कि आपको किसी के साथ में लाइफ जीनी है तो आप कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म चुनिए जहाँ पर फेक आईडीज़ कम हो। जैसे कि कुछ एप्लीकेशंस होते हैं ऑनलाइन जहाँ पे ज़्यादातर लोग फेक आना पसंद करते हैं, बट कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर जेन्युइन पर्सन होते हैं। मतलब जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यहाँ पर अगर आप डेटिंग के लिए कोई ढूंढते हैं तो आप उसके फ़ोटोज़, उसके फ्रेंड्स के कमेंट्स, उसके रिलेटिव के कमेंट्स, इससे तो ये क्लियर हो जाता है कि सामने वाला है वो रियल है, ओपन है या जो भी है। दो तरीके का यहाँ फंडा होता है। एक तो क्लोजेटेड लोग होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो कि ओपन होते हैं। क्लोजेटेड वो होते हैं जो किसी वजह से, शायद वो खुद की फैमिली हो या फिर सर्कमस्टेंसेस जो उनके हैं अपनी लाइफ में, जो अड़ोस पड़ोस हैं जिनसे वो इन्फ्लुएंस होते हैं, जिनकी बातों से उनको फ़र्क पड़ता है, तो वो टाइम लेते हैं और सोचते हैं कि हम अभी क्लोजेट में रहकर ही अपनी लाइफ जिए। खैर, ये ज़रूरी भी नहीं है कि आपको तुरंत आपको किसी के सामने आ जाना है। खुद को एक्सेप्ट करना ही बहुत बड़ी बात है, और खुद को एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको क्लोजेट से बाहर आना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, हम इस पॉइंट से हटेंगे नहीं। तो ज़्यादातर लोग
अगर जो सच में पार्टनर चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए, आप चाहे तो टिंडर भी डाउनलोड कर सकते हैं। टिंडर में इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ, आज मैं ओपनली एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। वहाँ पे लोग जो होते हैं काफ़ी रियल होते हैं। अगर आप अपने खुद की रियल आईडी बना के डालते हैं, ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर आप अपना ओरिएंटेशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन आप मेंशन करें कि आप गे हो, आप क्या हो, कुछ भी हैं, ठीक है। लेकिन जब आप पिक्चर्स पोस्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली जो बॉयज़ होते हैं, ठीक है, जो कि कम्युनिटी के होते हैं, या तो वो हाय हेलो से स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ, सामने वाला जो बंदा है वो भी क्या है, आप पर इंटरेस्टेड है, या फिर आप उसकी प्रोफाइल विजिट करते हो, उसमें काफ़ी चीज़ें वो डिटेल लिखी होती हैं ज़्यादातर, ठीक है। मैंने अभी तक ये देखा है कि टिंडर पे ज़्यादातर लोग अपने बारे में डिटेल एकदम सही सही लिखे होते हैं, चाहे वो लोकेशन हो, चाहे पिक्चर्स हो, वो कनेक्ट और वो लिंक हो, उनका जो और डिटेल चाहिए होता है तो वो लिंक्ड होता है उनके इंस्टा आईडी वगैरह से सब कुछ। तो वहाँ पर आपको रियल बंदे मिल जाएंगे। तो रिलेशनशिप में आने की बात होती है तो आप पहले तो आप किसी को डेट करना स्टार्ट करते हैं। जब आप किसी को डेट करना स्टार्ट करते हैं तो आप उसके बारे में जानते हैं, वो आपके बारे में जानता है, दोनों इंटरेस्ट शो करते हो, ठीक है। तो बातों ही बातों में जब प्यार वाली बात आती है तो सिर्फ प्यार नहीं हो जाता। आपको इंसान की बातों से, आपको जो बोलते हैं लाइक माइंडेड, जैसे आपका दिमाग है वैसे ही सामने वाले का भी। लाइक आपको करना किसिंग करना पसंद है, सामने वाला भी वही दिखा रहा है कि मुझे किसिंग करना बहुत पसंद है, ठीक है। जैसे आपको फ्रैंक लोग पसंद हैं तो सामने वाला अगर आपको फ्रैंक लगता है तो आप उसकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हो, ठीक है। तो सबके लिए अलग अलग है। कुछ लोगों को फ्रैंक लोग नहीं पसंद हैं। कुछ लोग होते हैं कि मुंह पे कह देते हैं कुछ चीज़ें कि मुझे ये पसंद है, ये फला फला फला, ठीक है, कुछ भी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ें छुपाते हैं, जो कहना नहीं पसंद करते। तो आप ये चीज़ क्लियर रखिए कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए, ठीक है। कुछ लोग अपने आप को इतना डाउनग्रेड समझते हैं, इतना नीचा समझते हैं कि उन्हें लगता है कि उनसे ज़्यादा गुड लुकिंग या फिर उनसे ज़्यादा जो हैंडसम होगा उनके कनेक्शंस नहीं बन सकते। कुछ लोगों के साथ है ये इशू कि हाँ, कोई भी मिल जाए, प्यार मिले, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको किसी के साथ रिलेशनशिप में आना है और चाहते हैं कि वो रिश्ता लंबा चले और लाइफ टाइम चले, तो उसके लिए आपको एक दूसरे का मन का मिलना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि लुक वाइज, हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में आप देखोगे, वहाँ पर देखोगे कि जो लुक की बात होती है, ज़्यादातर जो सक्सेसफुल गे कपल्स हैं आपको जो फॉरेन में दिखेंगे, वो ज़्यादातर ज़रूरी नहीं होता कि दोनों बहुत ही खूबसूरत हों। खूबसूरती का मतलब भी सबके नज़र में अलग अलग होता है। अगर हम खूबसूरती की बात करें, किसी को ये लगता है कि गोरा होना खूबसूरती है, किसी को ये लगता है कि किसी के बाल खूबसूरत, किसी को किसी की आंखें खूबसूरत लगती हैं, किसी को कोई खूबसूरत लगता है। लेकिन एक्चुअल में खूबसूरती का डेफिनेशन किसी के पास नहीं है। जो काले होते हैं वो भी खूबसूरत होते हैं, जो सांवले होते हैं वो भी खूबसूरत होते हैं, जो गेहवा या फिर वेटिस बोलते हैं वो भी खूबसूरत हैं, ठीक है। तो खूबसूरत का ऐसा पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। लेकिन इंडिया में काला गोरा ऐसा चलता है, लोग कहते हैं, डिस्क्रिमिनेट खुद ही करते हैं कलर के ऊपर, जो कि मुझे पर्सनली ठीक नहीं लगता। अगर विदेशों की बात करें, वहाँ पर गोरे, अगर कोई गोरा है उसका पार्टनर आप देखो वो एकदम डार्क काला, और शायद आपको फर्स्ट साइट पे गुड लुकिंग ना लगे, ठीक है। लेकिन वो कपल काफ़ी खुश होते हैं एक दूसरे के साथ में, उनके बीच प्यार होता है और उनके बीच आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ ऊपर नीचे या फिर कुछ ऐसा उनके बीच में कम ज़्यादा का कुछ है। इक्वालिटी दिखती है, प्यार दिखता है और काफ़ी लंबे समय तक उनका रिलेशन चलता रहता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी के साथ रिश्ते में आना है तो आप उसका दिल देखिए, आप उसका मन देखिए, आपसे प्यार करता है या नहीं वो देखिए। अगर आप शक्ल के अलावा बाकी चीज़ें मैच करती हैं तो आपको, मुझे लगता है, लुक्स पे थोड़ा सा लुक वाइज थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा। देखिए, सैक्रिफाइस बहुत ज़रूरी, सैक्रिफाइस नहीं कहेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ कहेंगे। किसी न किसी पॉइंट पे आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। अगर आप सिंगल हो और खुश हो तब तो ठीक है, क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग चाहिए बंदा, और लेकिन गुड लुकिंग के अलावा भी और भी बहुत सारी, सबके अलग अलग क्राइटेरिया सेट हैं, ठीक है। कुछ लोगों को बहुत केयरिंग चाहिए, बंदा कैसा दिखता हो नो प्रॉब्लम। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पैसे वाला चाहिए, ठीक है।
जिनके पास पैसे हो और जिनके पास उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ सिक्योर है या कुछ और है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको एक्चुअल में अब कैसा इंसान चाहिए। ये नहीं कि जैसे कि आपको कोई पैसे वाला बंदा चाहिए जो पहले से सेटल्ड हो और आप भी जॉब करते हो, चाहे जैसा भी है, ठीक है, सबका अपना अपना होता है। आपको वो बंदा मिल भी गया, अगर वो बंदा मिल गया उसके बाद आपको क्या हो गया, आपका क्राइटेरिया पहला क्या था कि बंदा सेटल्ड चाहिए, जॉब वाला चाहिए, जैसा भी हो, नो मैटर। लेकिन जैसे आप उस रिश्ते में आते हो, पैसा वैसा सब कुछ ठीक है, ओके है, फिर अब बाकी चीज़ें आपकी क्राइटेरिया चेंज होती है। आप कभी लुक ढूंढते हो कि नहीं यार लुक वाइज अच्छा होना चाहिए, दोस्त यार क्या कहेंगे। फिर आप क्या होता है, आप क्लास वाइज जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग होते हैं एजुकेशन वाइज जाते हैं, कुछ लोग होता है कि रिलीजन पे भी शायद कुछ लोग जंप कर जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो मैंने क्या कहा, टॉपिक ये थी कि हम सही पार्टनर कैसे और कहाँ ढूंढें। तो प्लेटफॉर्म होता है जो एक्चुअल में जो सोशल एप्स हैं, सोशल साइट्स हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिंडर, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर्स, सोशल साइट्स अवेलेबल हैं जहाँ पर आप रियल बंदे सर्च कर सकते हैं। बट इसके लिए एक शर्त है कि आप भी अपने रियल आईडी बनाए वहाँ पर, और कोई आपको अगर पहले से पिंग करता है तो आप और अच्छी बात है, प्रोफाइल रीड करके आपसे कोई बात करता है तो ठीक है। अक्सर ये होता है ना कि अपने बायो में हम चीज़ें लिख देते हैं ताकि लोग हमारे बारे में जाने, और वैसा बंदा लाइफ में है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, अगर आप क्लोजेटेड हो, मतलब आप किसी को बताना नहीं चाहते, सीक्रेटली चीज़ें करना चाहते हैं, तो आप अपनी जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो मेंशन मत कीजिए। दोस्ती तो मेल टू मेल भी होता है, तो आप हाय हेलो से चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। बातें बढ़ते अगर उनको आप में इंटरेस्ट है सामने वाले को तो बात बनेगी। लेकिन आप अगर GR ब्लू टाइप के अगर एप्लीकेशंस में जाकर सर्च करोगे तो फेक आईडीज़ होंगी और उनके इंटेंशंस का आपको क्लियर नहीं पता होगा, ठीक है, कि वो क्या चाहते हैं। आपको थोड़ा डाउट रहेगा ही। लेकिन जो ओपनली अपने बारे में बता रहे हैं उनके रियल होने के चांसेस ज़्यादा हैं और वो निभाने की कोशिश तो करेंगे ही, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। बट हाँ, कुछ जो होता है सिक्स्थ सेंस भी काम करता है, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग में सब लोग अपने आप को मीठा अच्छा ही दिखाते हैं, आपको उसमें बुराइयां नहीं देखेंगे। अपनी बुराइयां ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, छुपाते ही हैं। तो आपको ये जानना है कि सामने वाला बंदा जो आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है, उसका इंटरेस्ट कितना स्ट्रांग है, मतलब कितने दिन तक वो आप पे इंटरेस्टेड है, ठीक है। ये नहीं कि अभी इंटरेस्टेड है 2 दिन बाद उसका इंटरेस्ट चेंज हो गया, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है रिलेशनशिप के लिए। अगर आपको ये लगता है कि कोई बंदा आपको यूज़ करके चला जाता है, तो उससे पहले आप ये सोच लीजिए कि वो बंदा आपको सच में यूज़ करना चाहता है या फिर लंबे समय के लिए रिश्ते में रहना चाहता है। इसके लिए आप थोड़ा टाइम ले सकते हैं कि अगर सामने वाला कह रहा है कि मैं प्यार करता हूँ, अगर आप फिजिकल ना भी हो तो मुझे आपका साथ चाहिए, तो हो सकता है बंदा जेन्युइन हो। आप उसे टाइम दें, उसके बारे में जानें, और हाँ, आप वो कितना इंटरेस्टेड है, आपके लाइफस्टाइल से कितना उसको फ़र्क पड़ता है, आपकी खुशी से उसके सामने वाले को कितना फ़र्क पड़ता है, वो सारी चीज़ें नोटिस करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि मुझे दोस्त चाहिए। आपको दोस्त क्यों चाहिए? दोस्त ऑलरेडी सभी के होते हैं, ठीक है, और आप दोस्त के साथ में फिजिकल नहीं हो सकते। तो दोस्त में और रिलेशनशिप में फ़र्क होता है, इसको डिफ्रेंशिएट करना सीखें, जाने कि दोस्ती और प्यार में अंतर होता है, हर रिश्ते में अंतर होता है। और अगर लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो दोस्ती के बाद लाइफ पार्टनर बना जा सकता है, पॉसिबिलिटीज़ तो हैं, बट एक पार्टनर को अगर आप दोस्त बना के रखना चाहोगे ये इम्पॉसिबल है। और जिन्हें लगता है कि ये पॉसिबल है, या तो वो बहुत ज़्यादा ही ओपन है और उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका पार्टनर किसके साथ घूम रहा है, किसके साथ सोता है, किसके साथ क्या करता है। उनको ऐसे लोग ऐसी चीज़ों को ये भी कहते हैं कि हाँ, हमने उन्हें आज़ादी दी है और लाइफ है, जियो, एंजॉय करो। बट सेम अगर यही बातें अगर उनको एग्जांपल दे के ये समझाओ कि क्या आप अपने रिलेशन में क्या खुद की अगर कोई सिस्टर हो या फिर कोई लेडी हो जो स्ट्रेट कपल हैं, वो यही चीज़ कर रहे हैं जो आप कर रहे हो, तो आप कितना सपोर्ट करते हो, तो वहीं पर वो पलट जाएंगे, बोले कि नहीं, मैं ऐसे अपने सिस्टर को नहीं करने दे सकता, मैं अपने रिलेटिव को ऐसे नहीं करने दे सकता, मैं अपने ब्रदर को ऐसे नहीं करने दे सकता। तो ये पॉइंट्स होती हैं, लोग समझना नहीं चाहते या कुछ लोग समझते हैं बट उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ठीक है।
आप में से कुछ हैं जो शायद मेरा पॉइंट समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, रिश्ते के लिए क्या क्या ज़रूरी है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें है ना। तो अगर आप एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहला है टिंडर, वहाँ पर आप ट्राई करिए। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, और रियल आईडी से ट्राई कीजिए, खुद से अप्रोच कीजिए। ज़्यादातर लोग जिन्होंने मेंशन किया होता है कि वो कम्युनिटी के हैं तो उनसे डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं हाय हेलो से। अगर आप दोनों का मैच अच्छा होता है, आप लोग को एक दूसरे से बात करना पसंद आता है तो ठीक है, ज़रूरी नहीं है, आप किसी के पीछे जबरन नहीं पड़ सकते। और ज़्यादातर वही रिश्ते चलते हैं जब आप पे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, और ज़रूरी ये भी हो कि आप भी उस पर ले रहे हैं, है ना। कभी कभी होता है कि कोई एक व्यक्ति आपके पीछे पागल होता है लेकिन आप उसको भाव नहीं देते, ठीक है। लेकिन आपका दिमाग अगर थोड़ा सा इस चीज़ को समझ पाता है कि नहीं, प्यार ज़्यादा ज़रूरी है, और इंसान अगर कोई आता है तो हमें उसे वैल्यू करना चाहिए। थोड़ा तो वक्त दे ही सकते हैं उसे जानने के लिए कि हाँ ये हमारे लिए अच्छा है या नहीं है, ठीक है। वरना 100% तो कोई भी सही नहीं होता, और हर इंसान में अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयां होती है। और हाँ, अगर आपके कमरे में 10 इंसान हैं तो 10 इंसान की अपनी खुद की क्वालिटी होगी, और खुद की एक एक बुराइयां भी होंगी, एक नहीं कई हो सकती है। बट हाँ, आप किसी भी इंसान को जब भी एक्सेप्ट करते हो तो उसके बुराइयों के साथ करते हो। अगर वो आपसे प्यार करता है ना, तो उसकी वो बुराइयां भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो आज का ये पूरा सेशन इसी टॉपिक पे था कि सच्चा प्यार कैसे ढूंढें, ठीक है। तो कैसे ढूंढें मैंने आपको बताया, ये आप ट्राई कर सकते हैं। मैं जीआर और ब्लूट को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। आपको जनरली ऐसे भी ढूंढ सकते हैं, या फिर सामने से कुछ पार्टीज वार्टीज अगर आप अटेंड करते हो वहाँ पर भी आपको सिंगल्स मिल जाएंगे, तो नॉर्मली फ्रेंडशिप करके आप बात आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि एलजीबीटी की बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं, आप डायरेक्टली वहाँ पर भी अपने जैसे लोगों से मिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप जब ज़्यादातर ये कहते हैं कि किसी ने आपका इस्तेमाल किया फिर छोड़ दिया, तो आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करना होगा कि आपने इस्तेमाल करने दिया इसलिए आपका इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और हाँ, कुछ लोग होते ही हैं बुरे, जो कि लोगों को यूज़ करने के बाद उनका मन भर जाने के बाद वो छोड़ जाते हैं, है ना। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके लाइफ में ऐसी इंसिडेंट हुई होंगी जहाँ पर आपको कभी कभी लगता होगा कि हाँ हमने यहाँ पर ये गलत किया और हमने यहाँ पर ये सही किया, ठीक है। तो ऐसे जगह में क्या होता है, इंसान को खुद को भी जज करने का और एक्सेप्ट करने की एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप गलती करते हो तो उसे एक्सेप्ट करो कि हाँ मैंने गलती की, और अगर आप सही हो तो उसके लिए आप स्टैंड भी ले सकते हो कि हाँ मैं इस पॉइंट पर सही हूँ, है ना। और रही बात ओपिनियन की, तो आप सभी के खुद का एक अपना ओपिनियन होगा, है ना। आप सभी अपनी बातें रख सकते हो, कोई नहीं कि मेरे हाँ में हाँ मिलाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप एक खुद इंडिविजुअल एक इंसान हो, और आपकी अपनी एक सोच है, समझ है। आपको कोई बहुत ज़्यादा ऐसे हाथों से नचा नहीं सकता, आपके खुद का मस्तिष्क है, आप सोच सकते हो, किसी की बातों को समझ सकते हो, ठीक है। फिर आप भी उस पर क्या कर सकते हो, अपना ओपिनियन दे ले सकते हो। तो मेरी जो ओपिनियन है यही है कि लाइफ में थोड़ा वक्त लिया करें जब भी आप किसी से बात करते हैं, दोस्ती करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली एकदम जल्दीबाजी में हर एक चीज़ ना करें, बहुत दिक्कत होती है, बाद में दिल टूटता है, वो अलग। तुरंत दिल लगाने से अच्छा है इंसान को जितना चेक कर सकते हैं कर लें पहले रिलेशनशिप में आने के। फिर भी आपको लगे कि नहीं आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, या फिर एक दूसरे के लिए ही बने हो, तो आपको एट ए टाइम रियलाइज़ हो जाएगी, वो कनेक्शन फील हो जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात होगी आप लोगों के लिए। रिश्ते में अगर आपको वर्क करना है तो आप थोड़ा वक्त लिया करें, और हाँ भरोसा करना भी ज़रूरी है। हमेशा ये नहीं है कि आप किसी से बात कर रहे हो लेकिन बिल्कुल उसको हल्के में ले रहे हो कि नहीं ये ऐसे ही है, ये ऐसे। थोड़ा भरोसा दिखाइए, हो सकता है इंसान थोड़ा ऊपर नीचे हो, कुछ गड़बड़ हो, तो वो शायद संभल जाए आपकी अच्छाई की वजह से, है ना। तो अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, अगर आप किसी के साथ में बुरा करोगे तो मुझे नहीं पता बुरा होता है कि नहीं, बट अच्छा करने से मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, जो मैंने अब तक एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। तो होते हैं दुनिया में काफ़ी अच्छे लोग, बुरे लोग, तो आप पे है आप किस तरीके के इंसान हो, और आपको क्या करना पसंद है, किस तरीके का रिश्ता आपको पसंद है, आपका नज़रिया क्या है LGBTQ के लोगों को देखने का, और अपनी लाइफ को आप कहाँ पर देखते हो, एक लड़की के साथ, एक लड़के के साथ, या फिर जहाँ पर भी देखते हो,
आपको क्लियर होना चाहिए कि आप किस जगह पे खुश हो, है ना। आपकी खुशी ही हर तरीके से मायने रखती है। अगर आपको रिश्ते में आना, बिल्कुल आइए, प्यार कीजिए, अच्छे से कीजिए, सच्चे दिल से कीजिए, और जब आपको सच्चा प्यार मिल जाए तो उसे निभाइए। और अगर आपको किसी भी रिश्ते में नहीं रहना है तो किसी को धोखा मत दीजिए, सामने से बता दीजिए कि यार मेरा तुम्हारे से नहीं हो पाएगा, पर किसी को झूठा दिलासा न दीजिए। दिल दुखता है तो कितना हर्ट होता है आप सभी को पता होगा, क्योंकि लाइफ में एक ना एक बार दिल तो सभी को किसी न किसी से लग ही जाता है, और दिल जिसका जब किसी से लगता है उसी को दर्द का पता होता है। तो ठीक है दोस्तों, अभी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, ये डिस्कशन था फ़िलहाल, और क्योंकि मेरे पास मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं तो मैंने सोचा इसी एक वीडियो में ही बहुत सारी बातें डाल दो, जिसमें से जिसको जो बात समझ में आती है वो अपने मन में रख सकता है, जो मेरी बात समझ में ना आए वो फिर इग्नोर भी कर सकता है, नो प्रॉब्लम। हम जो मेरे को जो मैसेजेस आए हुए हैं, काफ़ी लोग क्वेश्चंस करते हैं, मैं सोच रहा हूँ उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियोस बीच बीच में पोस्ट किया करें, क्योंकि मैंने पहले किया हुआ था लेकिन वो काफ़ी थोड़ी वल्गैरिटी उसके अंदर थी, और वो इसलिए क्योंकि मैंने क्लियरली लोगों को बात किया था। वो ओरिएंटेशन बेस्ड एक था, ओरिएंटेशन आपकी की मतलब कि गे लोगों के जो ओरिएंटेशन होते हैं उसको मैंने एक एक करके बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया था। वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, और वो वीडियो फिर हमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें थी जो वर्ड गाइडलाइंस के अगेंस्ट थी यूट्यूब के, सो हमने वो चीज़ें हटा दी, और मैंने सोचा कि अब टॉपिक डिस्कशन फिर से किया करें, और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे कुछ थॉट्स थे इसमें, और मैंने सजेस्ट करने की बस कोशिश की है कि सच्चा प्यार आप कैसे कहाँ ढूंढ सकते हैं, और कुछ तरीके बताए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरी बात शायद आपको समझ में आई हो कि मेरा पॉइंट क्या था। खैर, आज के लिए तो बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम स्टोरी लेकर के आने वाले हैं। ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिस्कशन का, इसलिए ये पार्ट भी हम लाए थे। और हाँ दोस्तों, इस बार मैं संडे लाइव नहीं आ पाया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं किसी फंक्शन में बाहर हूँ, और नेक्स्ट टाइम हम लाइव आकर के बहुत सारी बातें करेंगे, आई प्रॉमिस। और सभी ख्याल रखिएगा, बहुत प्यार मिलता है आप लोगों से, और मुझे भी आप लोगों के मैसेज जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, मेरी जो मेहनत है, जो स्टोरी पे हम वर्क करते हैं, वो कहीं ना कहीं ये उसका फ्रूट है, एक रिवॉर्ड है जो आपके मैसेजेस से मुझे मिल जाता है। खैर चलिए, अभी ये वीडियो अब एंड करते हैं। बातें तो होती रहती हैं और बढ़ती जाएंगी। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों को भी, और सभी ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव इज़ लव।